friends, welcome to my channel. Today topic is fraction in lowest term. हम फ्रैक्शन को सबसे छोटे नंबर तक कैसे काटें. रिड्यूस 14/18 to lowest term. फैक्टर्स ऑफ द न्यूमरेटर, हम दोनों नंबर्स के फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर के. न्यूमरेटर कितना है, 14 की हमें फैक्टर करनी है. 1 फैक्टर होता है 2, 7 एंड 14. अब डिनोमिनेटर के करेंगे, फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर. एटीन के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. ये इसके फैक्टर्स हो गए. अब इसमें जो भी कॉमन फैक्टर है हम उससे डिवाइड करेंगे. 2 इसमें कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है. तो 14/18 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/9. अब हम इसको और आगे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ये इसका लोएस्ट टर्म है. अब हम इसको डिवीज़न में कैसे दिखाएं. द divisions can be shown as 14/18. 2 9 जा 18, 2 7 जा 14. इस तरह से हम डिवीज़न में दिखाते हैं. तो 14/18 का लोएस्ट टर्म है 7/9, क्योंकि हम इसके बाद इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर लेते हैं. रिड्यूस 12/28 to lowest term. अब इसका लोएस्ट टर्म देखते हैं. फैक्टर्स ऑफ द न्यूमरेटर, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे. फैक्टर्स ऑफ द ट्वेल्व के फैक्टर, पहले 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, और 6 2 जा 12, और किसी नंबर से डिवाइड होगा, नो, एंड 12, क्योंकि हर नंबर अपनी टेबल से ज़रूर डिवाइड होता है. अब फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, कितना है 28. 28 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, फिर 4 से होगा, 3 से नहीं, 4 से होगा, 5 से नो, 6 से नो, 7, 14 एंड 28. तो इसके फैक्टर हैं, ये निकल के आए हमारे. हम इसको डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हम छोटा फैक्टर लेते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी से डिवाइड करते हैं. 12/28
28। इसमें सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? 12, नो सॉरी 2। तो 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार? 6/14। अब ये भी अभी तो और डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 3/7। तो इसका सबसे लोएस्ट टर्म है 3/7। हम इसको डिवीज़न में दिखाना चाहे तो 12/28 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 6 और यहाँ 14। अब इसको फिर से डिवाइड किया 2 से किया 7 एंड 3। आंसर इज 3/7। इस तरह से हम इनके लोएस्ट टर्म्स निकालते हैं। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालें लोएस्ट टर्म? प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसके लिए देखिए, रिड्यूस प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। रिड्यूस 12/84 टू लोएस्ट टर्म by the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले की वीडियो में आपको दिखा चुके हैं कैसे होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, किस नंबर का? 12 का। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके फैक्टर आते हैं 2 × 2 × 3। अब 84 के करते हैं तब नंबर आता है 2 × 2 × 3 × 7। और हम इसके जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको काट देंगे। 12/84। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं 2 × 2 × 3 और 84 के 2 × 2 × 3 × 7। ये दोनों कॉमन, इनको काट दिया। 3 कॉमन है, 3 काट दिया। कितना आया? और 2 से 2 कट गया। ऊपर कितना बचा है? 1 और नीचे 7। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। 12/84 का लोएस्ट टर्म है 1/7। सेकंड नंबर लेते हैं। रिड्यूस 20/18 टू लोएस्ट टर्म by the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हम देखते हैं 20 के। 20 का कितना आएगा?
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हम इसके जो कॉमन होंगे उनको काट देंगे। 20/18 फैक्टर्स लिखते हैं इनके फैक्टर 20 का है 2 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया। अब हम 18 की लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 से 2 डिवाइड हो गया, कितना आया 5 2 जा 10/9। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से लोएस्ट टर्म्स निकालते हैं। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।